इस पुरानी देह और देह के सारे निस्ते नाते तोड़कर उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर, बेहद के बाप के पास, बेहद का ज्ञान लेकर जो आया है। पहुंच जाती हूँ निज धाम, निर्वाण धाम में, एकदम शांति में। शांति का दरिया मेरे सन्मुख है। वो गुण भंडार मुझे गुणों से भरपूर कर रहा है। जो महिमा मेरे बाप की, सो महिमा मेरे मुझ आत्मा की, मेरे धर्म की, मेरे कर्म की, मेरे कर्तव्य की। आ जाओ ना मीठे बाबा, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आप समान बनने की होड़ लगी है, सदा फिक्रात लगी है स्व पुरुषार्थ से, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की। आप समान दाता बनने की, रहनुमा बनने की। आ जाइए, निराकारी धाम छोड़कर वो आकारी धाम में भागीरथ का आधार लिए, मम्मा को साथ लिए नीचे आ रहे हैं सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं। वो पूर्वज आत्माएं हमारे सन्मुख है हिस्ट्री हॉल में। जैसे मैं छोटा सा फरिश्ता इन सब के बीच में, बड़े प्यार से एक एक आत्मा मुझे दृष्टि दे रही है। सारे आदि रत्न, मम्मा बाबा, सबका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर। सब मिलकर कह रहे हैं मीठे बच्चे, सदा व्यर्थ से मुख समर्थात्मा भव, पाप समान संपूर्ण संपन्न आत्मा भव, स्वराज्य अधिकारी स्विश्व राज्य अधिकारी भव। और बाबा के इन शक्तियों को, इन वरदानों का स्वरूप बनकर विराजमान हो जाती हूँ बाबा के सन्मुख। मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट, स्वयं भगवान पढ़ाने आया है। जिसकी बूंद के प्यासे थे वो सागर सामने बैठा है। शुक्रिया मीठे बाबा, तेरा बहुत 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 दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। आज 14 अप्रैल 2025 के महावाक्य है। बाबा आज सुख और दुख के खेल को लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो बाबा ने बात बताई है आज की मुरली से, है ना, कि कैसे हमें पुरुषार्थ में स्वस्थिति को संभाल कर रखना है। तो जैसे जितना हम स्वस्थिति मतलब मेरी खुद की स्थिति है, परिस्थिति मतलब जो पराई है ना, और परिवर्तन शक्ति को यूज कर कर मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है। बहुत पावरफुल जो बाबा हमें बता रहे हैं रोज ही, जैसे कंबाइंड स्वरूप की ड्रिल्स चल रही है। बाबा ने कहा करणहार और करावनहार की स्मृति से हम्म पूरा दिन हमें बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना है। तो बस बाबा ही बाबा हमारे साथ है। और बाकी बाबा ने बताया आप सब सदर्शन चक्रधारी हो, तो हमें भी सदर्शन चक्रधारी बन, औरों को भी बनाना है। हाँ, सेवाएं भी बहुत करनी है, तो इतना ऊंचा पद भी हमें मिलता है ना। और बाबा ने आज कहा है, बाबा में जो गुण है वो सारे गुण हमारे अंदर है। मतलब जो बाप की वही वो महिमा, वो मेरी महिमा है ना। बाबा की अलग और मेरी अलग कभी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो शांति का सागर है तो मैं भी मास्टर शांति का सागर हूँ। मतलब हर महिमा में मैं बाबा से जुड़ी हुई है ना। अगर वो पतित पावन है तो मैं मास्टर पतित पावनी हूँ। तो बाबा ने इतने ऊंचे ऊंचे हमें टाइटल दिए। बाबा ने कहा सर महिमा तो सिर्फ एक बाप की ही है ना। फिर राम राज्य रावण राज्य बाबा ने पूरा समझाया, आत्मा परम पिता परमात्मा, ये सब कुछ भी समझाया, कैसे हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, कैसे वो यादव अपना काम करते हैं, है ना, और कैसे राजधानी स्थापन होती है, सब कुछ बाबा ने बताया है। हम्म देखते हैं आज के महावाक्य थोड़ा सा विस्तार से। आप लोगों में से कुछ किसी को कहना है, कोई कुछ कहना चाहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो फटाफट करें, वरना हम चालू करते हैं। और ऐसा हो सकता है कई बार हमसे कोई पॉइंट चूक भी जाए, है ना, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है ना, कि कोई पॉइंट चूक जाती है तो वो हमें फुलफिल कर लें। पूरी क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, हमसे कुछ रह जाए तो आप लोग शेयर कर लीजिए। ठीक, बताएं।
ओम शांति। आज बाबा ने जो परफेक्ट उत्तर दिया ना क्वेश्चंस का, वो हमारे सारे पुरुषार्थ पे डिपेंड होता है। हमारा पूरा संगम युगी जो ब्राह्मण जीवन है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये एक इतना बड़ा पुरुषार्थ है इस उत्तर के अंदर, जो हमारी लास्ट स्टेज तक हमें पहुंचाने वाला है। तो बाबा ने जो कहा ना कि कई बच्चे समझते हैं कि हम संपूर्ण बन गए, है ना, और कंप्लीट तैयार हो गए। तो बाबा ने कहा कि ये अपने दिल को खुश करते हैं, ऐसा कहते हैं, तो केवल वो अपने दिल को खुश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी इतनी बड़ी चेकिंग है कि बाबा तो जानता है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक, लेकिन हम अपने आप को खुश कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अटेंशन देने की बात है हमारे लिए कि हम थोड़े में खुश नहीं हो जाएं। हम देखें हमारे बड़ों को, उन्होंने क्या किया होगा, जो वो इतना इतना आगे बढ़ने के बाद में भी उनकी लास्ट स्टेज तक आने तक भी उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया है। जबकि 14 साल की भट्टी कम नहीं होती है ना, पूरा केवल आत्मा का पाठ पढ़ाया गया उसके अंदर। तो आप देखो 14 साल भी उन्हें कम लगे। उन्होंने लास्ट जन्म, लास्ट जीवन तक, है ना, जब तक वो उनकी आयु रही तब तक पुरुषार्थ किया। तो हमें बाबा ने इसके लिए कहा कि मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अगर कोई ये कहता है ना मेरा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, हाँ ये पॉजिटिविटी रखनी है, लेकिन अपने आप को देखना है कि ये बहुत थोड़ा पुरुषार्थ है, अभी इतने में काम नहीं चलेगा। क्या बाबा 8 घंटे योग के लिए बोलता है, करते हैं। क्या बाबा 8 बार सुदर्शन चक्रधारी बनने के लिए बोलते हैं, करते हैं। 8 बार हमारा सुदर्शन चक्र फिरता है। बाबा रोज रोज कहता है तुम खुदाई खिदमतगार हो, हर हर एक कदम में तुम्हारा साथ में योग है, और हर एक कदम में तुम समझो कि मैं भगवान के साथ में कंबाइंड होकर सेवाधारी बनने के लिए इस ब्राह्मण जन्म में पैदा हुई हूँ। तो क्या वो सारा सब कुछ होता है हमसे? नहीं होता ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा अपना मियाँ मिठू नहीं बनना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा मीठे बच्चे भी बहुत पुरुषार्थ करना है। तो ये लाइन भी हमारी बुद्धि को और मन को दोनों को समझा देनी चाहिए, क्योंकि दोनों कंबाइंड होकर काम करेंगे तभी होगा। देखो कंबाइंड की बहुत वैल्यू है। जैसे भी बाबा कंबाइंड पे पूरा पुरुषार्थ करा रहे हैं व्यक्त महावाक्य, तो ये कंबाइंड की बहुत वैल्यू है। तो मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन और कंबाइंड होना बहुत जरूरी है। मन कहीं कह रहा है और बुद्धि कहीं जा रही है, ये भी नहीं चलेगा। तो मन और बुद्धि दोनों को समझाना भी, मतलब एक एक महावाक्य को मन और बुद्धि दोनों को समझा के समझाना है। आत्मा राजा हो ना, तो मन को भी समझाना है और बुद्धि को भी समझाना है। ये बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि जब तुम पुरुषार्थ करके पावन बन जाओगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होती है तो एक तो जा नहीं सकता ना। तो यहाँ पर भी कंबाइंड अवस्था है। देखो यहाँ पे भी लक्ष्मी और नारायण दोनों साथ चलेंगे। तो कंबाइंड की बहुत वैल्यू है। इसलिए मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन और कंबाइंड दोनों होना बहुत जरूरी है। तो ये जब मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन और कंबाइंड दोनों हो जाएगा ना, तो हम उस पुरुषार्थ को भली भांति तरीके से कर सकेंगे। नहीं तो मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं और जा रही है, और हम योग कहीं और कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा, है ना। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात। कुछ तो होंगे बाबा के सामने ऐसे बच्चे, तो बाबा ने ये बात बताई है। हम तो सदा कहते हैं कि पुरुषार्थ से कभी संतुष्ट नहीं होना, है ना। बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे संतुष्ट आत्मा, इच्छा मात्र अविद्या। तो वो कामनाओं से, इच्छाओं से हमें संतुष्ट होना है। बाकी पुरुषार्थ तो जितना ही करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है अंतिम दिन तक बाबा पढ़ाने आने वाला है। मतलब अंतिम दिन तक हमें होमवर्क करना है। अंतिम दिन तक हमें ये समझना है कि मेरा पुरुषार्थ अभी बाकी है। हाँ, अपने आप को जब हम चेक करते हैं कि हाँ इतना है, सपोज क्रोध पर हम अपने आप को चेक करते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल कि भी मैं 100% पर थी, मैं 50 पर आई हूँ, अभी मैं 60 पर, 70 पर ऐसे ऐसे आ रही हूँ। सपोज लोभ है, मोह है, कोई भी, हाँ, ऐसे अपने आप को चेक करते रहे। बाकी पुरुषार्थ की तो कोई उम्र ही नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ तो डे बाय डे उससे असंतुष्ट ही रहना है। असंतुष्ट रहेंगे तो भूख रहेगी अंदर से कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है ना। और औरों को देखना नहीं है, लेकिन औरों में ये देखना है कि फला आत्मा इतने घंटे का योग कर रही है, या उन्होंने ऐसी अवस्था बनाई हुई है, या तो ये आत्मा ऐसी अपनी हड्डी 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 सेवा कर रही है, चाहे कोई भी विशेषता है, वॉट एवर, है ना। तो मुझे उस विशेषता को धारण करने के लिए, वैसे सबकी अपनी अपनी एक स्पेशल विशेषता होती है, लेकिन फिर भी हम ऑलराउंडर बच्चे हैं, है ना। तो बाबा के बच्चे ऐसे बच्चे हैं कि कहीं भी अकेला एक ब्राह्मण खड़ा रह जाए ना, तो वो सारी ही कसर पूरी कर सकता है।
उस वक़्त तो ना वो स्त्री होता है, ना पुरुष होता है, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आत्मा तो ना स्त्री है, ना पुरुष है। तो उसके अंदर स्त्री के भी गुण हैं, तो उसके अंदर पुरुष के भी गुण हैं। तो वो हर कार्य कर सकते हैं, है ना? तो वैसे मुझे ऐसे स्तंभ बनकर रहना है। बाबा ने कहा ना मेरे राइट हैंड बच्चे, कल कहा ना राइट हैंड बच्चे। करना सब कुछ है, देखना सब कुछ है, लेकिन कभी अपने को ऐसा नहीं कि नहीं बस। यहाँ बच्चे गफलत कहाँ कर लेते हैं, है ना? कितने टाइम से बाबा ये तो एक ही तो मुरली चला रहे हैं। रोज एक ही तो बात कहते हैं, आप ना समझकर बाप को याद करो। फिर होता क्या है? कोई बात नहीं ना, आज नहीं चाहते हैं। हाँ, आज ये हुआ है, चलो कोई बात नहीं, घर पे सुन लेते हैं मुरली, है ना? ये बहाने होते हैं हमारे। ये जो छोटे-छोटे कारण बनाते हैं ना हम, कभी हमारी दादियों ने कोई कारण नहीं बनाया, कभी बाबा ने कोई कारण नहीं बनाया। सदा निवारण स्वरूप होकर रहे, सदा समाधान स्वरूप होकर रहे। जहाँ बाबा की श्रीमत को फॉलो करना होता है, वहाँ हमें कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देनी होती है। ऐसा था ना इसलिए ऐसा था, नहीं। होती है परिस्थिति, बाबा ने कहा ना परिस्थिति है, परिस्थिति तो होएगी। मेरी स्वस्थिति का क्या? मैंने कुछ नहीं किया अपने ऊपर वर्क। और कहा ना लास्ट वीक बाबा ने 1% 2%। हाँ, याद का जो बाबा ने चार्ट देखा 2% खाली रिजल्ट दिया है बाबा ने। हाँ, कुछ-कुछ बच्चे का तो बाबा ने कहा 2% है। मतलब हम 50 पर भी नहीं पहुँचे। तो 98% का पुरुषार्थ बाकी है। जहाँ तक हम समझते हैं अपने आप को हम ऐसे समझाते हैं, है ना? कि अभी 98% बाकी है, क्या करोगे? और समय बाबा कहते हैं ना बहुत थोड़ा है और पुरुषार्थ बहुत करना है। अब इस बहुत को कैसे समझेंगे? है ना? मुरली पढ़ लिया ऐसे नहीं। तो मियाँ मिट्ठू कहाँ-कहाँ हो जाते हैं हम। हाँ, मुरली में तो वही के वही महावाक्य है। मैंने तो अव्यक्त वाणी के सारे सेट खत्म कर दिए हैं। अब करना क्या है ना? अभी तो मधुबन जाके क्या करें? अभी तो मधुबन पहले जैसा है ही नहीं। अभी तो बाबा मिलन में क्या जाना है? अभी तो वीडियो चलती है। हमने तो साकार बाबा से मिलन बनाया हुआ है। हाँ, हमने तो अव्यक्त बाप दादा से डायरेक्ट मिलन बनाया। हम इधर जाके अब क्या करें? है ना? अभी तो नए को चांस देना है, चलो सेवा करके क्या करें? तो देखो ये हर बात में जो अंदर से है अपना अलबेलापन, अपनी आलस्य है, हाँ? और वो ऐसे समझते हैं कि हम औरों के लिए कर रहे हैं, तो ये मियाँ मिट्ठू होना है। तो कहाँ-कहाँ मैं आत्मा मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, अपने को चेक करना है आज, कि मैं कहाँ-कहाँ अपने आप को ऐसे धरपत दे देती हूँ, ठीक है इतना तो कर लिया ना अच्छा है ना? हम खुद का जब बताएँ तो हमें बहुत ही मतलब कई बार हमें ये तकलीफ बहुत देती है बात, कि नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आधे तक भी नहीं पहुँचे बाबा, कब कर पाएँगे? हाँ, या हो सकता है ये हमारी कमज़ोरी है या हमारे देखने का नज़रिया ऐसा है, मतलब कभी संतुष्टि नहीं होती कुछ भी करते हैं तो। 4 बजे उठते थे तो भी संतुष्टि नहीं होती, साढ़े 3 को उठे तो भी नहीं होती, है ना? अभी 2 बजे तक पहुँचना है, कैसे पहुँचे? है ना? कब पहुँचेंगे ऐसे बोलते हैं, बाबा 2 तक कहाँ कब पहुँचे? क्योंकि मम्मा-पापा समान बनना है, 2 बजे उठना है। हुँ, लेकिन 2 बजे उठकर भी उन आत्माओं ने कितनी कमाई की है, कितनी कमाई की है, पूरा दिन उन पर वो रिंचक मात्र थकान नहीं थी, वो होती है बाबा की याद की शक्ति जो कमाई की थी। ऐसा नहीं बोल रहे कि 2 बजे उठो, लेकिन हर बात में मम्मा-पापा को देखना है कि उनका पुरुषार्थ कैसा था। हाँ, तो सागर तो हम अभी बाबा कहते हैं आप मास्टर सागर हो, लेकिन बने नहीं हैं। देखो ना शुभ भावना कहाँ आती है, कहाँ तो किसी को देखकर शुभ भावना अटक जाती है हमारी, है ना? एक को छोड़कर रास्ता बदल देती है, इसको नहीं और तरफ। तो यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें सुधारना है, लेकिन हाँ, दिल शिकस्त नहीं होना है। अपने आप को अपना हौसला सदा बुलंद रखना है। मुझे अपने आप से उदास नहीं होना है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। जब बाबा ने कहा है कि बच्चे आप 108 में आ सकते हो, आप 8 के मण के बन सकते हो, तो मैं बन सकती हूँ। है ना? अभी ही कहा था ना लास्ट वीक बाबा ने कि बन सकते हो आप। तो मैं क्यों ना बनूँ? तो मैं क्यों ना करूँ? मुझे पुरुषार्थ करते रहना है, फिर वो जाने, उसका काम जाने। है ना? तो फिर सोचो कि हम तो राजाई के लिए तो आए ही नहीं थे। बाबा को जो देना है, राज़ी तेरी रज़ा में बाबा, है ना? फिर जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा वैसे हमें पद मिलेगा। हाँ, लेकिन एक है कि बस उसकी आश को पूर्ण करना है बस बाबा। मैं आई थी इसके लिए, भगवान को ढूँढते-ढूँढते आई थी, मैं सतयुग को ढूँढ कर नहीं आई थी बाबा। है ना? तो बस आप जो बोलो ना उतना मैं करूँ। आपकी हर श्रीमत को फ़ॉलो करूँ, वो शक्ति मुझ में रहे बस। वो तात लगी रहे, वो फ़िक्रात लगी रहे मुझ में, कि आपके मन के भाव जैसे आप मुझे मेरे मन के भावों को उठने से पहले, जो संकल्प मेरे बुद्धि तक आ रहा है, मेरे मन तक आ रहा है, उसको आने से पहले बाबा जैसे भाँप लेते हैं, वैसे मैं भी बाबा को जान लूँ। क्या चाहता है बाबा? बाबा कहते हैं ना अंतिम साँस तक कोई मुझे जान नहीं पाता पूरा, यथातथि कोई नहीं जानता, वो तो रोज़ ही कहते हैं। तो मुझे जानना है, मुझे भगवान पर पीएचडी करनी है। मैं क्या करूँ? हाँ, भगवान पर पीएचडी कैसे करूँ?
और जब पीएचडी करते तो क्या है, लगे रहते हैं ना, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो सोचो अपने को देखो, ज्ञान में देखो, योग में देखो, धारणाओं में देख लो, सेवा में देख लो, 4 सब्जेक्ट है, चारों में देख लो। पता चल जाएगा तुरंत, दूध का दूध पानी का पानी, कि हम कहाँ तक है, कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ आगे जाना है, मुझे क्या वर्क करना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या करना है ना, कौन से गुण पर मुझे वर्क करना है। कहा था ना बाबा ने, हर गुण और शक्ति की नवीनता चाहिए, लास्ट संडे। हाँ, तो अमृत वेले ये याद आता है आपको? हाँ, अमृत वेले ये याद आना चाहिए। और वो बाबा ने कहा था कि भाई सबकॉन्शियस माइंड में कोई बोझ है तो मुझे सौंप दो। हाँ, कर रहे हो अभी की वो मुरली गई और बात खत्म, एक हफ्ता पूरा हो गया? नहीं, रोज कहा है मतलब रोज करना है। ऐसा बाबा ने ऐसा नहीं लिखा था इस हफ्ते करना फिर आगे के हफ्ते दूसरा करना, नहीं। जब तक मेरे मन में बोझ है मुझे शेयर करना है। रोज कोई ना कोई गुण और शक्ति पर मुझे वर्क करना ही करना है। ये अटेंशन रहता है, इतना अगर संकल्प सुबह से कर लेते हैं ना, तो फिर वो अटेंशन रहेगा, फिर रात को चेक करो उसको कि कितना वर्क किया है मैंने। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ बहुत करना है। तो बहुत पुरुषार्थ मतलब क्या है, ये समझना। हमारे काम की बात इस मुरली में ये है कि मुझे बहुत पुरुषार्थ कैसे करना है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है किसी भी सब्जेक्ट में। ये तो बाबा ने काफी बातें कही हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो पुरुषार्थ वाली बातें उस पर डिस्कस करें तो कोई फ्रूटफुल मुरली लगे। उस पर हम वर्क कर पाए, हमारे अंदर कोई परिवर्तन आए, है ना। तो कोई किसी को कुछ कहना है और पुरुषार्थ के लिए कुछ कहना है, फिर हम पॉइंट्स पढ़े। क्योंकि बाबा ने आज वरदान, स्वमान और अव्यक्त इशारा भी इतना ही पावरफुल, हमें लगता है उस पर भी पुरुषार्थ बहुत हम अच्छे से कर सकते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ, कोई नहीं, अपना चिंतन कोई रखना चाहता है, कोई कोई प्रश्न है तो प्लीज जल्दी से शेयर करें, रोज लेट होते हैं ना फिर हम, तो जी अभी टाइम दीदी, वेस्ट ओम होता है। शांति। हाँ। जैसे कि बाबा ने हमें 8 शक्तियां कही है, पर इसमें एक ये भी शक्ति है कि परिवर्तन शक्ति। तो इस एक शक्ति के द्वारा हम कितना सारा कुछ अपने अंदर का परिवर्तन कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चिंतन बहुत अच्छा चला सकते हैं। ये तो बाबा ने एक बताया कि व्यर्थ संकल्प, पर ऐसे कौन से कितने सारे ऐसे पॉइंट है जो हमारे मीन्स पुरुषार्थ में बाधा डालती हैं हमारे। तो परिवर्तन शक्ति के द्वारा हम वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जी। हाँ, जैसे हमारा कई बार डिस्कस हुआ है, जब परिवर्तन करना होता है ना, व्हाट इज परिवर्तन? देखो, परिवर्तन कब होता है, जब मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ पहले गलत है। तो पहले हमारे अंदर वो स्वीकृति होनी चाहिए, स्वीकृति का भाव होना चाहिए, स्वीकार करने की शक्ति मेरे अंदर। हाँ, मैं यहाँ गलत हूँ। कोई इशारा करता है तो हमें बुरा लग जाता है, कोई कुछ कहता है तो गलत लगता है हमें, है ना। कोई सुधारना चाहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो स्वीकार करो कि मेरे अंदर ये भूल है, मेरे अंदर ये गड़बड़ है, उसको स्वीकार करो। तो पहले स्वीकार करने की शक्ति को यूज करो, उसको महसूस करो भाव के साथ। भगवान आया है, संगम का समय है, इतना कम समय है और वो कह रहा है बच्चे ये करो, बच्चे बाप की दाढ़ी की लाज रखो, मेरे खातिर पवित्र बनो। अब देखो ये महावाक्य इतने चुभ जाते हैं, इतने चुभ जाते हैं कि भगवान को ऐसे शब्द क्यों बोलने पड़े। हाँ, कई बार कहते हैं मनहूस होते हैं बच्चे, कई बच्चे ऐसे मनहूस होते हैं। अरे कैसे कैसे वर्ड, भगवान वो जो स्नेह का सागर है, जो मीठा सागर है, उसको ऐसे शब्द बोलने पड़े। ये हो ऐसे ऐसे महावाक्यों के अपने आप को महसूस कराओ कि देखो वो क्या चाहता है और मैं कर क्या रही हूँ। जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक परिवर्तन शक्ति आपकी जागृत हो ही नहीं सकती। चैलेंज है। तो पहले तो स्वीकार करो, फिर महसूसता की शक्ति को जागृत करो, अपनी हर बात को चिंतन में लाकर महसूस करो, है ना। कि चलो मेरा व्यर्थ चल रहा है तो मेरा कितना नुकसान हो रहा है। अब मैंने कहा 1 सेकंड, 1 साल के अरे बाप रे, इतने सेकंड चले गए, मतलब मेरे इतने साल चले गए, मतलब मैं इतने पीछे आऊंगी, है ना। ऐसा चिंतन चलता है अंदर से, ओ हो जाता है। फिर वो महसूस होता है नहीं ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ सुधरना पड़ेगा। हम्म? जब तक अपनी भूल, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक वो अपनी बीमारी को नहीं ढूंढेगा, वो कितने ही रिपोर्ट्स कराएगा, ये कराएगा, उसकी जड़ तक नहीं पहुंचता है तब तक वो हमें कुछ कहता नहीं है ना। और फिर उस प्रकार से वो हमें दवाई देता है, फिर वो दवाई हम पर कारगर होती है। वैसे मेरे अंदर बीमारी कौन सी है वो तो मुझे पता होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, और इसके लिए भी एक शक्ति है, चेकिंग पावर हमारी। हाँ, निरंतर अपने आप को चेक करो, चेंज करो। चेंज कैसे करेंगे, तो जैसे कहा परिवर्तन शक्ति से, व्यर्थ से समर्थ में, है ना। उसको परिवर्तन करना है, व्यर्थ आ रहा है लेकिन उसको बाबा को सौंपना है। हाँ, कोई किसी बात की फिक्रात हो रही है,
हाँ, तो बाबा ने कहा फिक्रातों से फारिग हो आप, सारे बोझ मुझे दे दो, आप बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो दे दो फिर बाबा को, और बेफिक्र बादशाह बन जाओ, थोड़ी देर में हम हल्का फील करेंगे। तो वो हो गया व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना, है ना। तो जब तक मुरली पर वर्क नहीं हुआ, मुरली हमारी है ही नहीं। बाबा आया और बाबा चला गया। बाबा ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने कुछ सुना ही नहीं, ना मैंने सुना तो मैंने उसको समझा ही नहीं। हाँ, ऐसे दिन चले जाते हैं, रातें चली जाती हैं, फिर से अमृत वेला होता है, फिर से रात हो जाती है, चार्ट लिखते हैं तो लगता है अरे राम, इतना घंटा भी नहीं हो पाया, इतना भी नहीं कर पाए। बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है ना। और बाबा ने कहा ना, अनन्य बच्चों की कंपैरिजन करनी है और किसी को देखना नहीं है। मम्मा को देखो, बाबा को देखो, दादियों को, और किसी को भी नहीं। हमारे आसपास कोई भी आत्मा को नहीं देखो, देखो तो उन आत्माओं को देखो, है ना। क्या धैर्यता, क्या सहनशीलता, कितना प्रेम, परिवार के अंदर हाँ, अंदरूनी एकता कितनी, कितना पावरफुल संगठन। हाँ, मतलब एक बोले और दूसरे ने मान लिया, इतना पावरफुल वो संगठन का बल। मतलब कितनी एक एक बात अगर देखी जाए तो कितनी पावरफुल बात है। तो वहां तक हमें पहुंचना है। मंजिल बहुत दूर है, मंजिल भारी है, लेकिन जाना तो जरूर है। असंभव तो कोई बात है ही नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, है ना। देखो, तो बाबा आज कह रहे हैं, जैसे ये पॉइंट तो हो गए डिस्कस। आगे बाबा ने कहा, गीत है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, है। बाबा ने कहा यहाँ बड़ा छोटा, प्रेसिडेंट, राजा रानी, सब कोई क्या है, मनुष्य है। सब अपने आप को मनुष्य समझते हैं, लेकिन बाप आकर सबको क्या कहता है कि बच्चे तुम मनुष्य नहीं, लेकिन आप मनुष्य में क्या हो, एक आत्मा हो, है ना। सबका पिता मैं हूँ, इसलिए मुझे परम पिता परमात्मा यानी सुप्रीम कहते हैं, है ना। और आप सब क्या हो, आपस में ब्रदर्स हो। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच और नीच कुल होता है। बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है, मतलब यही अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है। हाँ, ये नहीं समझते कि आधा आधा कल्प सुख है और आधा आधा कल्प दुख है, वो नहीं पता है उनको, है ना। शांति धाम में आत्मा है, सच्चा सोना है। हाँ, और एलॉय तो उसमें हो ना सके। तो भल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्मा सब पवित्र वहां रहती है। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो, अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो, वे तो है ही संपूर्ण निर्विकारी। कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, बाबा छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आजकल कितने छोटे बच्चे, एडवांस पार्टी की आत्माएं समझ लो, आती है, इतनी तिखी जाती है। तो कोई ज्ञान सुनकर गए, संस्कार ले गए, फिर आते हैं, आकर सुनते हैं, आत्मा समझती है, हमको तो फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। तो अंदर में खुशी रहती है, और को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं। बाबा ने आगे कहा, आप अब तुमको पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो क्या? हाँ? तो या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। बाबा ने कहा ये ऑप्शन दो इन लोगों को। हाँ, शांति धाम के मालिक बनना है, या मुक्ति धाम के मालिक, जीवन मुक्ति धाम के मालिक बनना है, सुख धाम के मालिक बनना है। ये ऑप्शन दो उनको, बताओ कि ये दोनों क्या है, क्या फर्क है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने, ये हमें सेवा में किसी को कहना है, ये पॉइंट्स जो बताई वो। फिर बाबा ने कहा यज्ञ में जो शालिग्राम को यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा बनाते हैं। असल में वो सारा ही अज्ञान है। हाँ, ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ, क्योंकि मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। हाँ, और कोई दुनिया में, दुनिया भर में कोई ये ज्ञान सुना ना सकते। क्या आत्मा ज्योति में, कहते हैं ना भाई, आत्मा ज्योति में लीन हो जाए, तो और कैसे लीन थोड़ी होगी, लीन हो गई तो फिर उसका पार्ट ही नहीं आएगा। हाँ, तो कोई कितनी भी कोशिश करके कर ले, फिर हम कर्मातीत बन जाए, परंतु ऐसा होगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई समझदार है ना, समझता है। मैं तो 15-20 सालों से रोज मुरली सुन रही हूँ, मैं तो बहुत मस्त ज्ञान, तो पोपट की तरह बोल रही हूँ मैं, है ना। नहीं, बाबा ने क्या कहा, अंतिम सांस तक कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कर्मातीत नहीं बनने वाला। इसलिए कहा ना, अपने में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में होशियार हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जितना भी होशियार बच्चा है, लेकिन इम्तिहान तो सबका साथ में ही होगा। देख लो ब्रह्मा बाबा को, संपूर्ण कब से हो गए, कितने साल हो गए, है ना, 53 ईयर्स अबोव हो गए हैं। तो भी बाबा सूक्ष्म वतन में हमारी राह देख रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। अभी तक परमधाम का गेट ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं खुला, तो हमारे लिए कैसे खुले। तो जो भी आत्मा अपने आप को ऐसे समझती है, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो बहुत अच्छा कुछ सब कुछ पा लिया है, हाँ, तो अपने आप को प्लीज चेक करें। बाबा ने कहा देखो, इम्तिहान तो टाइम पर ही होगा ना, तो जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके कि हम कंप्लीट तैयार हो गए, संपूर्ण बनना ही है अंत में। भगवान के महावाक्य है कि संपूर्ण अंत में ही बनना है। अब देखो, उसको अपने ऊपर ले आओ, बाकी सबको छोड़ो। कोई ऐसा अवगुण है मेरे अंदर कि मेरे से जा नहीं रहा, कोई विकार है जो मुझे तंग कर रहा है,
तब इस महावाक्य को याद करो। अब हाँ, उस पर पुरुषार्थ करते रहो, रोज करते रहो, रोज करते रहो। लेकिन रोज ही चार्ट में लिख रहे हैं, सॉरी बाबा मेरे से ये नहीं हुआ, आज मेरे से ये भूल हो गई, रोज ही हम पोता बिल में लिख रहे हैं। तो बाबा ने कहा होते होते होते, निकलते 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 वो कट निकल जाएगी, है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, रोज उस बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो, हम्म, हाँ, जब अंत समय होगा तभी तुम्हारी रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके कि हम कंप्लीट तैयार है, संपूर्ण बनना ही है अंत में, बाकी थोड़ा टाइम है, मुसल भी निकल गए हैं, है ना। मतलब लड़ाई की तैयारियां हो गई है। शास्त्रों में लिखा है पेट से लोहा निकला, फिर यह हुआ, है ना। झूठ है सबका इसमें मिसाइल, सॉरी, ये सब ही सबका सब झूठ है। बाबा ने कहा ये जो मुसल्स की बात कर रहे हैं सब सब झूठ है। इसको मिसाइल्स कहा जाता है, हम सच्चा सोना थे अभी भारत सचखंड था। तो इसको कैसे कहेंगे, चलो पेट से लोहा निकला, इसका भावार्थ क्या कहना चाहते हैं बाबा, क्या कहेंगे बताएं। पेट से लोहा निकला मतलब क्या, इसके द्वारा बाबा क्या समझाना चाहते हैं, कौन बताएगा। कोई नहीं। हम्म? जैसे बाबा ने कहा ना मिसाइल्स तैयार होते हैं, तो मिसाइल्स ऐसे कहाँ तैयार, लोहा मिलता है धरती के पेट से, मतलब धरती के नीचे से, है ना, जहां तक हम समझ रहे हैं। सुबह हम जब मुरली क्लास में निमित्त बने थे तब हम सोच रहे थे कि इसका चिंतन, क्योंकि पहले मुरली पढ़ते नहीं उसी वक्त सीधा पढ़ रहे थे, तो सोच रहे इसका मतलब क्या होता है ना? तो सोच रहे थे कि लोहा कहाँ से निकलता है, धरती के अंदर से निकलता है ना। तो वो लोहा निकला वहां से, मतलब मसल्स निकले पेट से, इसका मतलब ये हो सकता है ना। तो धरती के पेट में से वो सब मसल्स निकले हैं, है ना। और कुछ हो तो आप प्लीज बताना, कोई किसी को पता हो तो शेयर करना। फिर बाबा ने कहा बाप की महिमा क्या है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम समझते हो बाप के सारे गुण हमारे अंदर भर रहे हैं। पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो विकर रहो, हाँ विनाश होंगे। मुझे कहते ही है पतित पावन, तुम सभी सिताए हो, और तुमको बेहद के, हाँ तुमको बाप बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। अब जाना बेहद में है, तो बातें कौन सी करनी पड़ेगी, बेहद की करनी पड़ेगी। सेवाएं कौन सी करनी पड़ेगी, बेहद की करनी पड़ेगी। तो हर बात बेहद की करनी पड़ेगी। और अपने आप को देखो, सोचना कैसे पड़ेगा, बेहद का सोचना पड़ेगा। कर्म कैसे होने चाहिए, बेहद के होने चाहिए। हाँ, तो अपने आप को चेक करो कहाँ बेहद में हो रहा है क्या। घड़ी घड़ी तो हद में चले जाते हैं। हाँ, तुम सभी सीताएं हो, तुमको बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल फीमेल सब सीताएं हैं, है ना। सब रावण की कैद में है, राम आकर कैद से सबको निकालते हैं। क्या आगे है। फिर बाबा ने राम राज्य और रावण राज्य की बात करी है। हाँ, ये खेल क्या है, हार और जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, और हार खाते हो तो नर्क के मालिक बन जाते हो। हाँ, तो स्वर्ग अलग है और नर्क अलग है। कोई कहता है मरा तो स्वर्ग पधारा, लेकिन बाबा ने कहा अभी तुम थोड़ी कहेंगे कि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। हम्म? और फिर क्या कहा, ज्योति ज्योत में समा गई, तो बाबा ने वो भी क्लियर किया, ज्योति कोई ज्योत में समाती नहीं है। अगर ज्योति ज्योत में समा जाए फिर तो पार्ट ही पूरा हो जाए ना। तो पार्ट तो किसी का पूरा होता नहीं, क्योंकि ये चक्र है, चक्र को तो फिरना ही है। तो ऐसा होता नहीं बाबा, एक एक बात देखो कितना क्लियर कट करके समझा रहा है। एक्चुअली आत्मा परमात्मा के लव में लीन होती है, कोई ज्योति ज्योत में समाती नहीं है ना। फिर आगे कह रहे हैं बाबा, हम कहते हैं भाई ऊपर स्वर्ग है, तो ऊपर तो कैसे स्वर्ग हो सकता है। जैसे बाय हम साइंटिफिकली भी सोचे तो वहां जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हम यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स दूर होता है, वहां हमारा मून पर जो वेट होता है यहाँ से अर्थ से 1/6 समथिंग होता है ना। मतलब वहां उड़ते हैं सब, क्योंकि वो टिकता नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है। अब मनुष्य के तन में देवी देवताओं को बताया गया है, तो वो कैसे वहां अटकेंगे, कहाँ कैसे रहेंगे, वो दुनिया कैसे चलेगी। हाँ, कभी सोचा हमने। लेकिन हम तो ऊपर देख के कहते हैं यहाँ स्वर्ग है, ऐसे कोई स्वर्ग होता नहीं है। ये बाबा ने देखो एक भेद बताया। हम्म। फिर बाबा कहते हैं राम सीता की कोई कहा, यहाँ बाबा क्या कहते हैं, सच्चे सत्य सत्य
नर से नारायण बनने की हमें कथा कहते हैं, है ना। कथा भी सत्यनारायण बनने की ही सुनाते हैं, राम सीता की कथा नहीं सुनाते। हाँ, यह है नर से नारायण बनने की कथा। क्यों राम की सीता की नहीं सुनाते? क्योंकि वो तो आत्मा कैसी थी, फेल हुई थी। वो तो 2 कला के बाद आई, है ना। तो एक एक युग के बाद आई वो तो पूरी। इसलिए बाबा ने कहा उनकी कथा नहीं कहते हैं, है ना। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की या नर से नारायण बनने की कथा कहते हैं। हम्म। फिर भारत जैसे पतित बने तो वो अपने धर्म को भूल गए, लेकिन क्रिश्चियंस को देखो, कभी अपने धर्म को भूले, कभी और जगह गए नहीं जाते। लेकिन ऐसे हिंदू लोगों में बहुत ऐसा गड़बड़ हुआ है। हिंदू अपना धर्म भूल गए, अपना सब कुछ भूल गए, है ना। इसलिए पापा ने कहा ना, सूत मूंझा होता है। इन सारी सारी बातों में सब मूंझे हुए रहते हैं। ज्यादा ज्यादा होता है तो ज्यादा ही मूंझ होती है। हाँ, पापा ने कहा देखो, तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति ये सब बातें जानते हैं। जैसे स्कूल में भी स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठना है, कोई भी बुद्धि में कोई की वही कम बैठता है। तो यहाँ भी जो नापास होते हैं ना, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। जो चंद्रवंशी में चला जाता है, जो 2 कला उनकी कम हो जाती है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, सबके नहीं है। अब यह सुदर्शन चक्रधारी सेना, यहाँ बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तो ये कौन बैठा है यहाँ? सुदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया हमें। हमारे संगठन को क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, पूरे ब्राह्मण परिवार को क्या कहते हैं? ये सुदर्शन चक्र सेना अभी बैठी हुई है मेरे सामने। तो अपने आप को देखो ऐसे, यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि की बात नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट बात जो लगी इसमें, जितना जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं उसको जास्ती पद मिलेगा। 4 बात। जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, उनको जास्ती पद मिलेगा, है ना। ये 4 बात हमें याद है। ठीक है। मेन मेन पॉइंट्स तो आ गई है, बाकी तो काफी विस्तार है। हाँ, बाबा ने कहा कि बाबा की जो महिमा होती है वही महिमा हमारी होती है ना। तो बाप में जो भी गुण है वही गुण मेरे हैं, तो उस पर चिंतन करना है। तो बाबा की महिमा क्या है, और बाबा में जो जो भी गुण है सब कुछ मेरे में है ना। कहा ना वो पतित पावन, तो मैं मास्टर पतित पावन। अब इतना ऊंचा टाइटल हो गया, इतना हाईएस्ट टाइटल दे दिया बाबा ने हमें। जो उसका मेन कर्तव्य है वो कर्तव्य हमें उसने दे दिया है। मतलब अब जब बाबा की प्रॉपर्टी लेते हैं, बाबा के गुण शक्ति लेते हैं, तो क्या बाबा की जिम्मेवारियां हमारी हो गई। हम्म। तो सारी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। फिर वरदान दिया बाबा ने, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। अब परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। और यह देह भी पर है, स्व नहीं है। ये देह मतलब मेरा नहीं है, पर है, ये पराई चीज है। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। जो खुद का है, देखो वैसे भी कोई चीज किसी से मांगते तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन खुद की होती है तो अधिकार से उसको यूज करते हैं, है ना। तो क्या है, सदा सुख का अनुभव कराती है क्या? स्वस्थिति। और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी ना किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो प्रकृति कैसे अनुभव कराती है दुख का? जैसे बहुत गर्मी है और लाइट चली गई तो क्या हो गया? एसी बंद हो गया, पंखा बंद हो गया, अब क्या हो गई? आत्मा दुखी दुखी हो गई, बहुत गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, है ना। ऐसे हाय हाय हमें करना ही नहीं है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं, है ना। क्या बनते हैं? संगम युगी विजयी रत्न। बहुत बड़ी पदवी है। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। क्योंकि व्यर्थ आते हैं ना, बहुत फास्ट आते हैं, फोर्स से आते हैं। फोर्स को समाप्त करना है। बाढ़ आ रही है व्यर्थ संकल्प की, इसको मैं रोकूं क्यों? कैसे रोकूं? योग भी नहीं लगता, मुरली सुनने का मन नहीं करता, कोई क्लास चालू करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, और अंदर तो इतना घमसान चल रहा होता है। इसको कैसे निकाले इसमें से अपने आप को? हाँ, तो क्या करो, परिवर्तन शक्ति को यूज करो। उसके लिए आगे जितनी भी शक्तियां बताई, हाँ, स्वीकार करने की शक्ति, चेक करने की, चेंज करने की, ये सारी शक्तियां बताई, उसको यूज करो। हाँ? और व्यक्ति इशारा है, लोग कहते हैं कि जिधर देखते हूँ उधर तू ही तू है। और हम कहते हैं हम जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है। अर्थात तो तू ही तू है। तो जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य करने वाला भी सदा साथ हो। करनहार और करावनहार दोनों ही कंबाइंड है। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। आज की मुरली से क्या लेंगे? मेन मेन फोकस। हाँ, पुरुषार्थ की पॉइंट्स जैसे पहले ही एडवांस में हमारी हो गई आज चर्चा, लेकिन फिर भी क्या करोगे आज?
बताएं, आज की मुरली से पुरुषार्थ क्या लेंगे बताओ। हेलो, जब आपने मुरली सुनी तो आपका चिंतन चला होगा ना कि क्या लेना है, इस वाणी से मुझे क्या धारण करना है, कौन सी बात है जो मुझे अपने अंदर लेनी है। क्या लिया आपने, क्या उठाया। चारों ही पेज तो पूरा उठाते नहीं है, क्योंकि नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। नॉलेज मतलब क्या, समझ तो है, लेकिन पहले वो इन्फॉर्मेशन होता है, फिर वो समझ में आता है, फिर वो धारणाओं में आता है। तो नॉलेज तो ये सारी की सारी है, स्वर्ग यहाँ नहीं है, नर्क यहाँ नहीं है, ये है वो है, सब कुछ पता चल गया। अब क्रीम निकालो, इसमें से क्या निकालोगे बोलो, क्या क्रीम निकालोगे, क्या होमवर्क करोगे। टाइम अप हो गया है, चलो फटाफट बताएं। दीदी तो सुदर्शन चक्र के लिए जो बोला ना बाबा ने, जी तो आज बिल्कुल। मैंने सोचा कि सुदर्शन चक्र कम से कम 8 बार पूरा तो फिराना ही है ना। और आज मैंने अपने लिए पुरुषार्थ भी निकाला कि बार बार स्वयं को ही देखना है, आत्मा को ही देखना है। कितनी बार मैं आत्मा देख पाती हूँ, ये भी मैंने आज वरदान के अंदर जो बाबा ने बोला था ना, तो पूरा बस उसी पे मेरा फोकस है। ओम शांति। जी बिल्कुल। एक समझने की बात है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना, वो हमने समझ लिया। और अपना चेकिंग करना है, अपना पुरुषार्थ, क्योंकि बाबा ने कहा बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। तो पहला हम क्या करेंगे, अपने पुरुषार्थ को चेक करेंगे आज। और पुरुषार्थ को चेक कैसे करेंगे उस पर भी हमारा देखो चिंतन हो गया। 4 सब्जेक्ट को देखेंगे, ज्ञान में कहाँ तक हूँ, योग धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में मैं कहाँ कहाँ कितने परसेंटेज तक पहुंची हूँ, है ना। फिर देखो स्वस्थिति परिस्थिति जो बाबा ने समझाया है ना। फिर बाबा ने आगे बताया कि कुछ भी होगा लेकिन आप कर्माती तभी तक नहीं बनोगे। और एक बात बाबा ने खास बताई कि महिमा जो बाबा की है वही हमारी होती है, वही गुण हमारे अंदर भरे जाते हैं जो बाप में है। तो अपने अंदर गुणों का चेकिंग करना है, और वो गुण योग में बाबा से लेने हैं हमारे अंदर, है ना। और फिर जो कहा व्यर्थ से मुक्त होने के लिए, तो उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो गया है। फिर अव्यक्त इशारा जो कंबाइंड स्वरूप के तू ही तू, है ना, तू ही तू, मतलब जब बाबा मेरे साथ है, मैं सिर्फ करनहार हूँ, करण करावनहार बाबा मेरे साथ है। तो इतनी अच्छी अवस्था रहती है, वो बहुत सुंदर स्मृति रहती है कि बाबा, हाँ, फिर किसी भी संबंध में जैसा कर्म होता है उस संबंध से बाबा को बुला लो। हाँ, और वो पुरुषार्थ में बाबा को इंक्लूड कर लो, और पूछो बाबा से, बाबा क्या पुरुषार्थ में कमी है बोलो। हाँ, आपने तो कहा 2%, तो क्या इतनी खराब है मेरी हालत अभी कि सिर्फ 2% में मैं आ रही हूँ, या मैं 50% तक पहुंच गई हूँ, या मैं 40 पर हूँ, 20 पर हूँ, या मैं 70-80 तक पहुंच गई हूँ, क्या हूं मैं बाबा, बताओ मुझे। और अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना। नोट पेन लेकर बैठो और लिखो, ऐसा हो तो अपना चिंतन लिखो। लिखोगे तुरंत ही बाबा आपकी बुद्धि को टच कराएगा कि हाँ बच्चे आपको ये करना है ना। और सुदर्शन चक्र के लिए बाबा ने एक वाणी में वैसे 8 टाइम तो करना ही करना है, वो भी बाबा ने बाबा मिलन की वाणी में कहा था, कम से कम 8 बार। लेकिन हर घंटे में एक बार हमारा सुदर्शन चक्र हो जाना चाहिए, हर घंटे में, है ना। ये चार्ट में भी शामिल होने वाला है, हम चार्ट में शामिल करके भेजेंगे। हर घंटे में एक बार सुदर्शन चक्र घुमाओ बस। शॉर्ट में तो शॉर्ट में, लेकिन हाँ 1 घंटा हो गया सपोज, अब अभी तक नहीं हुआ तो फिर शॉर्ट में कर लो। और नहीं होता है और शॉर्ट में नहीं किया था पूरा 1 घंटे में, आप उसको धीरे 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 5 मिनट 10 मिनट एक बार, है ना। तो ऐसे लॉन्ग वाला भी कर सकते हो, और शॉर्ट वाला तो करना ही करना है ना। और फिर हमारी मनसा सेवा तो है, तो हमारा काफी टाइम हमारा हो जाएगा, 8 टाइम तो नहीं, काफी टाइम हो जाएगा। 20 30 40 50 100 तक हम पहुंच सकते हैं आराम से। हाँ, तो देखो 5 5 5 5 5 कर से मनसा सेवाओं में तो हो ही जाते, एक मनसा सेवा में लगभग हमारी ड्रिल चलती होती है। हाँ, तो 4 5 20 तो हमारे ऐसे ही हो जाते हैं सुदर्शन चक्र। और फिर पर्सनल जो हम 1 घंटे में, हर घंटे में एक बार करें, मनसा सेवाएं चल रही है तो भी हर घंटे में एक बार करें, तो वो आपका पर्सनल हो जाएगा। तो सोचो कितने घंटे हो गए, तो कितनी सारी बार हो जाएगा। ठीक है, बाबा ने ये भी कहा है हर घंटे में एक बार कम से कम 5 सेकंड भी सुदर्शन चक्र फिराओ। क्या हो जाएगा उस वक्त, हमारा चेकिंग हो जाएगा। और जो हमारा फुल स्टॉप ड्रिल है वो 1 घंटे के बाद, उसमें सुदर्शन चक्र ले लो, फुल स्टॉप ड्रिल भी ले लो, अपना चेकिंग भी करके बाबा को दे दो। ये करते करते हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, क्लियर सभी को। हम्म, अच्छा, तो ये थे महावाक्य आज के। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।